दिल्ली में 4 मई को नारायण सेवा संस्थान ने एक और मिसाल पेश की। रोहिणी के जापानी पार्क में आयोजित हुआ नारायण लिम्ब और कैलिपर्स फिटमेंट शिविर, जहां 350 से ज्यादा दिव्यांगों को मुफ्त में कृत्रिम हाथ पैर और सहायक उपकरण लगाए गए। यह आयोजन न सिर्फ अंग लगाने का काम था, बल्कि इन दिव्यांगों को नई उम्मीद, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देने का एक पवित्र प्रयास भी था। मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, संस्थान सिर्फ अंग नहीं देता, बल्कि दिव्यांगों को उनका खोया आत्मविश्वास लौटाता है। शिविर में विशिष्ट अतिथियों में उषा कांति मेहता, प्रवीण कोहली, प्रशांत अग्रवाल और वंदना अग्रवाल जैसे कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और 15 समाज सेवियों को नारायण सेवा का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 16 फरवरी को हुए मेजरमेंट कैंप में 351 दिव्यांगों का चयन किया गया था। अब उन्हें जर्मन टेक्नोलॉजी से बने उच्च गुणवत्ता के कृत्रिम अंग पहनाए गए। दिव्यांगों ने परेड की, खेल खेले और डॉक्टर से चलने की ट्रेनिंग भी ली। इस पूरे शिविर में संस्थान की 80 सदस्यीय टीम सेवा में लगी रही। इस अवसर पर एनटीपीसी, श्रीराम पिस्टन्स, डॉ, सिया गोयल, नीरू बंसल, लोकेश यादव जैसे कई सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने सहयोग किया। नारायण सेवा संस्थान अब तक 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग प्रदान कर चुका है और इसी तरह समाज के हजारों लोगों की जिंदगी में नई रोशनी ला रहा है। अगर आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का प्रोफेशनल वॉइस ओवर ऑडियो मैं आपको तैयार करके देने के लिए गाइड कर सकता हूं। क्या आपको पुरुष या महिला आवाज में चाहिए? काम करते हैं, जो दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सही मायने में तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कैलाश जी को, ऐसे परिवार को, प्रशांत जी को, उससे जुड़े हुए सभी संस्थान के लोगों को मैं चाहूँगा कि भगवान उनको ऐसी हिम्मत, ऐसी डेडिकेशन, ऐसी प्योरिटी हमेशा प्रदान करता रहे और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और बरकत करती रहे। सभी का आभार और धन्यवाद। कम से 351 लोगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। कैसा फील होता है जब ये सब सेवा करी जाती है? देखिए, नारायण सेवा संस्थान का यह 695th नारायण लिम्ब फिटमेंट शिविर है, कैलिपर्स फिटमेंट शिविर है। एक्चुअल में कुआं प्यासे के पास जाए योजना है, जिसके तहत हमें पेशेंट को अपने पास नहीं बुलाना, संस्थान की पूरी टीम दल बल के साथ उसके घर जाकर उसका काम करे, ये भावना है। और वसुदेव कुटुंबकम, संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है, बहन है, हमारा परिवार का अभिन्न सदस्य है। उसी नाते हम उन तक जाते हैं और उनके अंगविहीन हुए पैरों पर, हाथों में कृत्रिम अंग लगाकर उन्हें उनके जीवन को आसान करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। संस्थान दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। ऑपरेशन कराना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, शादियां कराना, खेलों से जोड़ना, और सबसे अहम बात है कि ट्रेन एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, या फिर डायबिटीज़ की वजह से, गैंग्रीन की वजह से हाथ पैर खो देते हैं लोग। छोटे बच्चे से लेके 62 साल के एक महिला भी आई है जिनके दोनों पैर नहीं है। तो अगर उनका हम साथ देंगे, तो छोटा सा साथ है ये, आपने लिम्ब बनाया उनके नाप का और उनको पहना दिया, तो ये वैसे छोटा सा प्रयास है, लेकिन उनके जीवन के लिए तो बहुत बड़ा प्रयास है। उनका जीवन बहुत आसान हो जाता है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना। आश्रित जो रहते हैं वो अब आश्रित नहीं रह पाते, खुद अपना काम कर लेते हैं, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये सेवा का ये जो कार्य है, ये बड़े निष्काम और निस्वार्थ भाव से हो रहा है, और लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप इन सेवा को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, हृदय से धन्यवाद आपको। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा, 40 वर्षों में 2.5 लाख बच्चों के ऑपरेशन, 4.5 लाख बच्चों के ऑपरेशन हुए, क्षमा से करिएगा। और ये जो लिम्स हम पहना रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज इसका 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज करती है। पहले पैसे वालों को ये लिम्ब मिलते थे, लेकिन अब निर्धन हमारे साथियों को भी ये लिम्ब प्रदान हो रहे हैं। इनका एक मैकेनिकल नी है और ये मॉड्यूलर हैं। पहनने के बाद चलने में बहुत आसान हो जाता है, जीवन बड़ा आसान हो जाता है। इसमें एक मैकेनिकल नहीं है कि आप पैर को मोड़ भी सकते हैं, और हाथ इस प्रकार के दिए हुए हैं कि आप हाथों में कुछ भी पकड़ सकते हैं, पेन, चम्मच, भोजन कर सकते हैं उन हाथों से। ये सब सेवा के काम हो रहे हैं। और विदेश में भी आपने कैंप लगाए हैं, क्या क्या देश और विदेश में किस तरीके से देखिए, जैसा मैंने कहा, वसुदेव कुटुंबकम, संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है,
मैंने अगर उसको तकलीफ़ है तो हमारी दायित्व, ड्यूटी, फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर जाके मदद करें। अभी भारत के बाहर भी कई देशों में हमने शिविर लगाकर वहाँ के लोगों को राहत दे सकते हैं वो दी है। सर एक चीज़ बताएं कि विकलांग तो हो जाते हैं लोग, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड में भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे एक मुहिम भी चलाई जाए आपकी तरफ से कि एक्सीडेंट ना हो, अवेयरनेस प्रोग्राम भी देखिए चलाया जाए, जितने साधन बढ़ रहे हैं, जितने पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, उतना समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। अगर हम सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो ये जनसंख्या जो इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में, उस वजह से काफ़ी सारी समस्याएं क्रिएट होती है। तो हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है वो इस प्रकार का है, कई जैसे मुंबई का ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, तो कई सारे शहरों में ये अवेयरनेस, जागृति धीरे धीरे आ रही है कि हम किस प्रकार से एक्सीडेंट से निजात पाएँ। हेलमेट पहनते हैं लोग, सीट बेल्ट पहनते हैं लोग, और कई देशों में तो ये है कि अगर आपने नहीं पहना तो आपको काफ़ी बड़ी कड़ी सज़ा है। हमारे भारत देश में इतनी कड़ी सज़ा है नहीं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने जीवन के साथ, अपनी लाइफ के साथ। आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, ट्रेन में चढ़ रहे हैं, चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं और अपने हाथ उस हैंडल पे नहीं जमा पाते और नीचे जाकर दोनों पैर कट जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में लोग रोड को क्रॉस करते समय अपने हाथों से हाथ धो बैठते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हमें आगे आने वाले समय में 2047 में, जैसा मोदी जी कहते हैं कि हम काफ़ी बदलाव कर लेंगे, डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और इस तरह के कृत्रिम अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।